बहुत दूर सब्ज पहाड़ों और नीले झीलों के पार एक जादुई वादी थी जिसका नाम नूरिस्तान था। यहाँ की फजाएं खुशबू से भरी रहती थीं और रात को सितारे ऐसे चमकते जैसे आसमान पर मोती बिखर गए हों। इसी नूरिस्तान में रहती थी एक खूबसूरत परी जिसका नाम था एलिना। एलिना की छोटी छोटी चमकती हुई परों में रोशनी का जादू था और उसकी मुस्कुराहट फूलों को खिलने पर मजबूर कर देती थी। मगर एक दिन अंधेरी बादलों के साथ एक खौफनाक जिन ज़ालाक आया। काला धुआं उसके गिर्द लिपटा हुआ, आंखें अंगारों की तरह दहकती हुईं। ज़ालाक ने नूरिस्तान पर हमला कर दिया और अपनी ताकत से एलिमा को कैद कर लिया। उसने परी को सायों के कले में बंद कर दिया, वो कला जो सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर था, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। ज़ालाक का मकसद था एलिना की रोशनी को छीनकर सारी दुनिया को अंधेरे में डुबोना। आर्यन बचपन से कहानियां सुनता आया था कि एक दिन कोई बहादुर एलिना को बचाएगा। जब ज़ालाक ने नूरिस्तान को अंधेरे में लपेटा, फूल मुरझा गए, नदियों का पानी जम गया और आसमान सियाह हो गया। तब आर्यन ने फैसला किया, मैं इसे बचाऊंगा। बाबा बर्गन ने उसे एक जादुई नक्शा दिया। वो रास्ता दिखाता था जो सिर्फ वही देख सकता था जो दिल से सच्चा हो। टिंका भी उसके साथ उड़ती रही। रास्ते में खतरनाक जंगल, जहरीले सांप, पहाड़ों की बर्फ, सब कुछ उबूर करते हुए वो कले के करीब पहुंचे। कला सचमुच एक खौफ की अलामत था। उसकी दीवारें सायों से बनी थीं, दरवाजे आग के थे और अंदर गूंजती आवाज़ें कानों को चीर देती थीं। जब ज़ालाक आर्यन के सामने आया, उसने कहा, तुम एक आम इंसान हो, मुझसे नहीं लड़ सकते। आर्यन ने कहा, आम इंसान जब दिल से रोशनी का यकीन रखे तो वो अंधेरे को हरा देता है। जैसे ही ज़ालाक ने हमला किया, आर्यन के अपनी लकड़ी की तलवार से उसकी जादुई रोशनी को तोड़ दिया। टिंका ने हवा में उड़कर ज़ालाक के ताज को गिराया, जिससे उसकी ताकत कमजोर हो गई। उस लम्हे बाबा बर्गन का दिया हुआ जादुई सा चमका और आर्यन ने वो रोशनी एलिना की कैद पर फेंकी। एक तेज रोशनी से जंजीरें टूट गईं, एलिना आज़ाद हो गई। जब वो आज़ाद हुई, उसकी रोशनी इतनी ताकतवर थी कि ज़ालाक चीखता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। नूरिस्तान में फूल खिल उठे, नदी बहने लगी, परिंदे चहचहाने लगे और आसमान एक बार फिर से नीला हो गया।